आज हम लोग लूसेंट बुक से बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। लूसेंट बुक से बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि बिहार के किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना रहती है। जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, TRE-4 और BPSC, ये सभी एग्जामों में लूसेंट से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना रहती है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जूम कर लेते हैं, इसको देखने में ठीक से दिखाई पड़ेगा जूम करने के बाद। पहला क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा से। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। वनस्पति शास्त्र का जनक, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रास्टस है, थियोफ्रास्टस। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है, शैवाल का। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है, पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो डेंड्रोलॉजी के संबंध झाड़ियाँ के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है, एंथ्रोलॉजी। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंथ्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, जीवाश्मों का। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जीवों व वातावरण के अंतराभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की किस शाखा से की जाती है? तो जीवों और वातावरण के किस शाखा में अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है पारिस्थितिकी शाखा में, पारिस्थितिकी शाखा में। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के किस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है? वनस्पति विज्ञान के किस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है? तो वनस्पति विज्ञान के फाइकोलॉजी में, फाइकोलॉजी शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी शाखा में। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है, बीज का। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर में किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? तो सिल्वीकल्चर में वन के विकास के बारे में अध्ययन किया जाता है, वन के विकास के बारे में। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वन के विकास के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है,
एग्रोएस्ट्रोलॉजी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन होता है, घासों का। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पीडोलॉजी। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है, भूमि का। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकता व विभिन्नता के बारे में बताने वाली वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा है? तो यह शाखा है आनुवंशिकी शाखा, आनुवंशिकी शाखा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी कहलाता है, वर्गीकी। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, पोमोलॉजी। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पराग कणों का अध्ययन जो कहलाता है वो पैलिनोलॉजी कहलाता है। पराग कणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी कहलाता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है संसार में पौधों को वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? संसार में पौधों को वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है फाइटोजियोग्राफी, फाइटोजियोग्राफी। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है साग सब्जी उत्पन्न करने वाला पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? साग सब्जी उत्पन्न करने वाला पौधों का अध्ययन ऑलेरिकल्चर कहलाता है, ऑलेरिकल्चर। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वार्षिक वलयों का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वार्षिक वलयों का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है, शारीरिकी। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये फफूंद के बारे में अध्ययन किया जाता है, फफूंद के बारे में। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वृक्ष संवर्धन में वृक्षों और वनस्पति की खेती के बारे में अध्ययन किया जाता है, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या है? तो ये है टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है काय की तरह प्राचीन पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। काय की तरह प्राचीन पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो काय की तरह
प्राचीन पौधों का अध्ययन कहलाता है, वो कहलाता है ब्रायोलॉजी। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रायोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है, साइटोलॉजी। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधों के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित, जो कि फसल की वनस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे घटना विज्ञान कहा जाता है, घटना विज्ञान। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। तो कवक का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है? तो यह किया जाता है माइकोलॉजी में। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले वीडियो में लूसेंट के हम सभी विषय को चैप्टर बाय चैप्टर देखेंगे, जो कि किसी भी एग्जाम में लूसेंट बुक से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना रहती है। तो इस चैनल पर लूसेंट बुक की पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर बाय चैप्टर करके। ठीक है।